हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रश्मि अगेन हियर। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पे, दैट इज़ valueforinvestor.com। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल valueforinvestor.com वीकली एनालिसिस लेकर आता है, जिसमें हम लोग दो चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक रिव्यू देते हैं कि इस वीक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। उसके बाद हमारी जो पर्सनल कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो प्लानिंग हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए करते हैं वो आपसे शेयर करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं गाइज, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आपने देखा कि निफ्टी इस वीक पॉजिटिव ही दिखा हमें, और उसने इस वीक जो एंड किया दैट एंडेड एट 18,826। उसने एक वीकली हाई बनाया ऑफ 18,864, जो कि बहुत ही नज़दीक था ऑल टाइम हाई का। ऑल टाइम हाई जो लेवल है जो उसने बनाया था पहली तारीख को 1 दिसंबर 2022 को उसने ऑल टाइम हाई बनाया था, दैट वाज ऑफ 18,887। अभी जो देखें हम लोग, जो निफ्टी का हाई रहा इस वीक दैट वाज ओनली 23 पॉइंट्स दूर था उस ऑल टाइम हाई के। और इस वीक निफ्टी एंड हुआ एट 18,826। ऑल टुगेदर उसने जो पॉइंट्स गेन किए इस वीक दैट इज 263 पॉइंट्स। परसेंटेज वाइज देखें तो इट इज 1.42% ओवर द लास्ट वीक क्लोजिंग। इस वीक का लो था जो कि उसने वेंसडे को बनाया था, एंड दैट लो वाज 18,559। इन सब के बीच में गाइज सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आगे क्या, आगे निफ्टी क्या परफॉर्म करेगा, कैसा उसका मूवमेंट हो सकता है। इसके लिए हम लोग दो चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। फंडामेंटली देखें जो ये स्ट्रॉन्ग, जो हमें मार्केट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है गाइस, उसमें दो तीन चीज़ें हैं जिसके कारण हमें मार्केट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। फंडामेंटली अगर देखा जाए तो आरबीआई की बात करें तो उसने बैंक रेट्स को अनचेंज रखा, एंड जब फेड की बारी आई तो उसने भी सेम किया, उसने भी रेट हाइक्स को अनचेंज्ड ही रखा। यूएस के इन्फ्लेशन की बात करें तो मई में दैट वाज ओनली 4%, और जो कि ये 2 सालों में सबसे कम इन्फ्लेशन दिख रहा है यूएस में, दैट इज ओनली 4%। हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबली जो है इन्फ्लेशन एक पीक पे पहुंचने के बाद अब वो नीचे की तरफ आ रहा है, और इंडियन इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे वो भी डिक्रीज हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ये एक अच्छी साइन है मार्केट के लिए। दूसरा रीजन जो हमें दिख रहा है दैट इज FIIs, जो कि कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो मई के मंथ में उसने 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया इन द इक्विटी मार्केट, एंड इस मंथ भी हम लोग देख रहे हैं कि FIIs कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं इन इंडिया। एक प्रोबेबली ये रीज़न हो सकता है कि निफ्टी जो है इतना स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहा है। बट एक चीज़ मैं बता दूं जो कहीं ना कहीं खटक रहा है हमें कि इन स्पाइट ऑफ दिस बुलिश मार्केट, ये बुल्स रन हम देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमें रिटेलर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं कम दिख रहा है। देयर इज़ अ लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेलर्स। एक साइन है मार्केट में जो कि कहीं ना कहीं हमें खटक रहा है। दूसरा टेक्निकल एनालिसिस की बात करें गाइस तो ऑन प्राइस एक्शन हम लोगों ने देखा कि 20 मार्च 2023 को निफ्टी ने एक लेवल बनाया था दैट वाज 16,828, और 16 जून की बात करें 2023 16 जून की तो उसने लेवल बनाया 18,864 का। हम लोगों ने देखा कि एक लॉन्ग रैली जो उसने शुरुआत की मार्च से लेकर जून तक की बात करें तो उसने ऑल टुगेदर जो पॉइंट्स गेन किए दैट इज 2036 पॉइंट्स। इन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स रैली, 3 महीने की रैली में उसने 2036 पॉइंट्स गेन कर लिए। और हम लोग ये भी देख रहे हैं गाइस कि ये चौथा सप्ताह है, लगातार चौथा सप्ताह है जिसमें कि निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है वीकली बेसिस पे। बट कहीं ना कहीं एक बहुत ही मिनिमल इंक्रीज था अगर पिछले 2 हफ्तों की बात करें, क्योंकि उसने केवल 35 पॉइंट्स और 29 पॉइंट्स ही गेन किए थे।
पिछले 2 हफ्ते में। बट इस वीक हम लोगों ने देखा कि इसने मोमेंटम गेन किया और उसने एक अच्छा खासा पॉइंट्स इस वीक गेन किया, दैट इज 263 पॉइंट्स, जैसा कि हमने बताया ओवर द लास्ट वीक। सिंपल मूविंग एवरेजेस की बात करें तो सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज इज एट 18,563. Simple moving average of 50 days, that is at 18,203, and simple moving average of 200 days is at 17,897. So simple moving average of 20 days मैं बता दूं गाइस कि ये निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एज ऑफ नाउ। डेली बेसिस के ऑन डेली बेसिस अगर हम लोग देखें तो आरएसआई और एमएससीडी की बात करें तो आरएसआई का लेवल हमें दिख रहा है 67.18 एंड एमएससीडी इज एट -1.68। वीआईएक्स काफ़ी लो हमें दिख रहा है, दैट इज 10.84। सो इनफैक्ट फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम आरएसआई जो है वो 70 के अराउंड ही इट इज़ हवरिंग अराउंड 70 ओनली। एमएससीडी भी जो है वो 0 लाइन के अराउंड ही है। वीआईएक्स एक्सट्रीमली लो लेवल पे है, जो कि हमारा एक्सपीरियंस यही बताता है कि कहीं ना कहीं दिस मे ट्रिगर सम प्रॉफिट बुकिंग, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले आगे। सो गाइज अगर बेयर्स को फिर से टसल हो सकता है, अगर बेयर्स को मार्केट में वापस आना है, अपनी पावर को दिखाना है मार्केट में, तो उसको सिंपल मूविंग एवरेज 20 डेज के नीचे निफ्टी को क्लोजिंग देनी होगी। That level is 18,563. So this is the first support level. In case 18,563 break होता है तो मैं बता दूं next support will be 18,250. इसी तरीके से अगर बुल्स को मार्केट में बने रहना है तो ऑल टाइम हाई दैट इज 18,887, उसके लिए वो एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और इन केस 18,887 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल जो हमें देखने को मिल सकता है दैट इज 19,000 का लेवल। सो हमारी एडवाइस यही है गाइस कि जो भी ट्रेडिंग करें, जो भी आप आगे ट्रेडिंग सेशन लें अपने हाथ में, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखते रखें और हमेशा कोशिश करें कि इस लेवल के तहत ही आप कोई भी ट्रेडिंग करें मार्केट में। सो गाइज आज के लिए इतना ही। मैं बता दूं कि ये हमारा पर्सनल कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन था जो कि हम लोगों ने आपसे शेयर किया। रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके हाथ में है, आप जितना रिस्क एंड रिवॉर्ड ले सकते हैं उतना ही लीजिए। जाते जाते यही बोलूँगी कि अपनी चीज़ों को संभालते हुए मार्केट में एंटर करें एंड प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। valueforinvestor.com हमेशा यही चाहत रखता है कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल सके और मार्केट से एवरी डे आप कुछ ना कुछ लेकर ही जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, सबसे ज़रूरी चीज़ है। हैप्पी ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक, बी पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच once again.